नमस्कार, मैं BHK न्यूज़ हिमाचल पर ज्योति। नमस्कार, BHK न्यूज़ हिमाचल के लिए मैं यादविंदर कुमार। BHK न्यूज़ हिमाचल पर विज्ञापन चलाने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें। बीजेपी की सरकार पिछली बार रही 77,000 करोड़ का नुकसान कर्जा छोड़ के गई, तो आपदा में वो पैसा डाइवर्ट करना पड़ा ताकि तुरंत लोगों को राहत दी जाए। अगर मदद की है तो उसको सार्वजनिक करें, अन्यथा आपने जो दौरा किया वो मुझे लगता है वो एक तूफानी दौरा 2023 का था। 2024 में आपका दौरा जो है जिस तरह आपने दौरा किया है तूफानी, उस तरह तूफान की तरह आप चली जाएगी और घर में आपको बैठा दिया जाएगा, लोगों का ये मानना है। सांसद के दौरे पर क्यों हुए बल्ह विधायक गुस्सा। आज जब बल्ह विधानसभा के दौरे पर सांसद प्रतिभा सिंह आई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, लेकिन भाजपा को ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, जिस पर बल्ह विधायक इंदर सिंह गांधी ने कहा कि क्या सांसद को क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को साथ लेकर जायजा लेना आवश्यक नहीं था। मैं शिमला में था, जब मैं पहुंचा तो सांसद जायजा लेकर चले गई थी। अगर किसी परिवार की मदद की है तो उसे सार्वजनिक करें, अपने चहेतों की मदद तो सभी कर देते हैं। क्या सांसद ने अपने साथ कोई चुना हुआ जिला परिषद या चुना हुआ प्रधान अपने साथ रखा था जो सही जानकारी दे? अगर ऐसा नहीं था तो ये आपका एक तूफानी दौरा था 2023 का। आपको भले चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन आपको एक चुने हुए विधायक को सूचना देनी चाहिए थी। जब आप मेरे घर से गुजरी, क्या आप राजनीति में इस कदर उलझ गई हैं कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों को भूल रही हैं या चहेतों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं? ऐसे मुश्किल हालात से मेरी विधानसभा गुजर रही है, लेकिन आपको अभी भी राजनीति दिख रही है। नेरचौक से ज्योति की रिपोर्ट। करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसकी भरपाई हमारी स्टेट की सरकार तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले ही हम बीजेपी की सरकार पिछली बार रही 77,000 करोड़ का नुकसान कर्जा छोड़ के गई है। अभी वो कर्जा भी हमने पूरा करना है। OPS का पैसा हमने लागू किया, वो भी लोगों को देना है। अभी हमने महिलाओं से भी वायदा किया था, वो भी बात अभी खड़ी है, हमने जारी करना था, परंतु ये आपदा आ गई तो आपदा में वो पैसा डाइवर्ट करना पड़ा ताकि तुरंत लोगों को राहत दी जाए। तो वो काम भी अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने पूर्व काल में भी आपकी सेवा की है, आपके काम किए हैं। जैसा अभी आपको प्रकाश चौधरी जी सुना रहे थे कि जब यहाँ से राजा साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी इनके बोलने पर बहुत से काम हमारे क्षेत्र में किए, चाहे वो स्कूल बनाने की बात है, चाहे सड़कें बनाने की बात है, चाहे अस्पताल खोलने की बात है। हर क्षेत्र में जो जो मांगे रही उन मांगों को उन्होंने पूरा किया। और आज जो हम ये खुशहाली अपने क्षेत्र में देख रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार की ही देन है, और आगे भी हम इस काम को इसी तरह से करेंगे, ये मैं आपको वायदा करती हूँ। अगर इसके अलावा किसी ने कोई और बात करनी हो, कोई एप्लीकेशन देनी हो, तो अभी हम यहाँ है, आप अपनी अपनी अर्जी हमारे को दे सकते हैं ताकि हमारे जो अफसर साहिबान आए हैं उनको भी हम आपका कागज पकड़ा सके और उनको कह सके कि तुरंत इस काम को आप करें। आपका जो बिजली का मसला है ये प्रकाश चौधरी जी ने कहा कि मैं भी इसको खुद देखूंगा, और जो और भी यहाँ के मौजूद लोग हैं वो भी इकट्ठे होकर देखेंगे कि किस तरीके से आपकी बिजली दोबारा बहाल की जाएगी। मैं अभी शिमला से मंडी पहुंचा हूं और मुझे मालूम हुआ कि माननीय प्रतिभा सिंह जो हमारी सांसद है मंडी लोकसभा की, वो बल्ह विधानसभा का दौरा करके चली गई। लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने दौरा तो किया, किस क्षेत्र में किया, जिस क्षेत्र में आप गई उस क्षेत्र में किसकी मदद की, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अगर मदद की है तो उसको सार्वजनिक करें, चाहे वो किसी घर के मकान गिरने की बात हो, या किसी के मकान धंसने की बात हो, चाहे किसी की गौशाला धंसने की बात हो, या अन्य जो जिस तरह का नुकसान या भेड़ बकरियां जिसकी गाय भैंसें मर चुकी है उनकी मदद की हो तो उसको सार्वजनिक करें। अन्यथा आपने जो दौरा किया वो मुझे लगता है वो एक तूफानी दौरा 2023 का था। 2024 में आपका दौरा जो है जिस तरह आपने दौरा किया है तूफानी, उस तरह तूफान की तरह आप चली जाएगी और घर में आपको बैठा दिया जाएगा, लोगों का ये मानना है। क्योंकि आपने किसी
प्रधान को नहीं पूछा, किसी आपने चुने जिला पद को नहीं पूछा, चाहे वो हमारे वार्ड की जिला प्रति, चाहे हमारे लोअर बल की बात थी, किसी को आपने कॉन्फिडेंस नहीं है। विधायक को दूर की बात है, मैं वहाँ का विधायक हूँ, मेरे घर से होते आप गई, आपने कहा मैं घट्टा में गई, घट्टा में मेरा घर है, लेकिन आप घट्टा में किसके नाते यहाँ गुजरी, आपको ये बात अच्छी लगे ना लगी, लेकिन जो आपने मेरे घर से क्रॉस हुई है तो मुझे आपको सूचना देनी चाहिए थी, चाहे वो मेरे यहाँ डीसी महोदय देते या चाहे मेरे एसडी महोदय देती, लेकिन मुझे कोई सूचना थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा आने वाले समय के लिए, इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम हो, आपका टूर हो, तो स्थानीय विधायक जो किसी दल के नहीं है, तो विधायक वो सरकार में, सरकार का अंग है, लेकिन आपको अंग समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह सरकार चलती है, और आपका जो आने वाला समय है वो बहुत खतरनाक है, जिस तरह आप भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, ये मेरा कहना है।